जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। DTSSB में जेल वार्डन के एग्जाम आप लोगों के कंप्लीट हो चुके थे और उसके बाद आप लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज चल रही होगी कि आंसर की कब तक आएगी, इसका फिजिकल कब तक होगा, एग्जाम का लेवल किस अकॉर्डिंग आया था, हमारी कट ऑफ क्या रहेगी और जो नॉर्मलाइजेशन है वो हमें कितना रहेगा, अटेंडेंस बच्चों की कितनी थी और एग्जाम जो गलतियां हुई है आप लोगों से तो वो आप लोगों के मैटर्न और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों का जेल वार्डन का एग्जाम का पेपर लीक हुआ है या नहीं, इन सभी के सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, जिन्होंने पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी अपनी ड्यूटी और स्टडी से प्रीशियस टाइम निकाल कर आप लोगों को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो एक सही डायरेक्शन में चलती रहे। अटेंडेंस की कि कितने लोग जेल वार्डन का एग्जाम देने आए थे, क्या अटेंडेंस इसमें रही थी आप लोगों की, तो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों की जो जेल वार्डन की टोटल वैकेंसी है तो वो आप लोगों की 271 है, जिसमें आप लोगों के जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे तो वो आप लोगों के 1,42,000 लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था। मतलब कि इसमें जो टोटल शिफ्ट बनाई गई थी तो वो आप लोगों की 30 शिफ्ट बनाई गई थी, जिसमें पर शिफ्ट आप लोगों के जो बच्चे बुलाने थे तो वो अप्रोक्स आप लोगों की 4,750 बच्चों को बुलाया जाना था, जिसमें से सारी शिफ्ट का मैं अगर एवरेज निकालूं अटेंडेंस का तो वो आप लोगों का 68 से 70% रहा है। मतलब कि 99,400 लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया है जेल वार्डन का। देखिए, मैक्सिमम लोग इसका पेपर देने आए क्योंकि आप लोगों का जो सेंटर था तो वो दिल्ली था। जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा था तो वो ये आ रहा था कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्या बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट रहा है। तो देखिए, आप लोगों का जो अटेम्प्ट रहा है कैंडिडेट का मैक्सिमम का तो वो उम्मीद से काफ़ी कम रहा है। उसके मेजर 2-3 बड़े बड़े कारण है, तो वो ये है, जिसमें से पहला कारण ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम जो कैंडिडेट है तो वो सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट है तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई और लास्ट में उनका पेपर छूट गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि बच्चे ये सोचकर पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे कि जो लास्ट वाले सेक्शन है तो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसके कवर करेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग का सेक्शन था तो उसमें उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर का जो लेवल है तो वो इजी टू मॉडरेट जा रहा है। और ये चीज उन लोगों को जब शुरुआती 6 से 7 सेक्शन हो गए उसके बाद समझ में आई कि हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए थे। सबसे बड़ा कारण जो कि बच्चों ने पर्सनली मुझे मिलकर ही बताया था जब उन लोगों का जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, तो मैंने मैक्सिमम बच्चों से यही रिव्यू लिया कि उन लोगों का जो पेपर रहा है तो वो इस वजह से रहा है क्योंकि उन लोगों ने जो मॉक टेस्ट थे तो वो काफी कम दिए थे, जिस वजह से उन्हें सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट है उनको किस अकॉर्डिंग किस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है तो वो कहीं ना कहीं उसको मैनेज नहीं कर पाए थे। सभी रीजंस को मिलाकर आप लोगों का जो सभी शिफ्टों का एवरेज अटेम्प्ट निकल कर आ रहा है तो वो आप लोगों का 145 से लेके 150 क्वेश्चंस का निकल कर आ रहा है। आप लोगों का क्या अटेम्प्ट था तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए मेनली जो बच्चों का एवरेज स्कोर कम निकल कर आया तो वो इस वजह से आया है क्योंकि वो बच्चों को यही पता नहीं चला जो सेक्शन वाइज का जो गेम चल रहा है तो इसमें हमें क्या अपना सेफ अटेम्प्ट लेकर चलना जिससे हमारा एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। साथ में ये गलती जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले और मैटर्न वाले हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी है, उनको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का आ रहा था तो वो ये था कि हमारा जो पेपर है जेल वार्डन का तो वो हमारा लीक हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोगों ने यूट्यूब पे कई तरीके की वीडियो भी देख ली होगी कि पेपर लीक हुआ है या ऐसे कमेंट भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो देखिए, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि आप लोगों का पेपर लीक हुआ है, इस वहम में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहना है। उसके दो बड़े बड़े रीजन है। पहला रीजन तो ये कि आप लोगों का जो पेपर था कम्प्लीटली तो वो आप लोगों का ऑनलाइन था। दूसरी बात कि आप लोगों का जो ये जेल वार्डन का एग्जाम था तो ये आप लोगों का सेक्शन वाइज था, जिसमें आप लोगों की हैकिंग या फिर आप लोगों का पेपर लीक होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। और अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा जो DTSSB के एग्जाम होते हैं तो कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि कोई पेपर लीक हुआ है या फिर हैक हुआ है पेपर, ऐसा आप लोगों का नहीं होता है क्योंकि इनकी जो लैब्स होती है वो काफी कम होती है, जिन पर इनकी जो मॉनिटरिंग होती है वो काफी अच्छे लेवल की होती है। का जो एग्जाम का सेंटर आता है तो वो आप लोगों का केवल दिल्ली में ही आप लोगों को एग्जाम देना होता है और इसमें आप लोगों के जो एस्पिरेंट होते हैं तो वो SSC के मुकाबले काफी कम होते हैं। ऐसा नहीं कि SSC की तरह काफी सारे लोग इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर इसका पेपर देने जाते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि जो DTSSB का एग्जाम लेने का जो पैटर्न है तो बहुत जल्द इसको SSC भी अप्लाई करने वाली है, क्योंकि SSC भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम है उनका तो वो फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। मुझे तो ये तरीका काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा तो इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
बात कर लेते हैं इसकी आंसर की के ऊपर कि आप लोगों की आंसर की आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगी। तो देखिए वैसे तो डीएसएसबी 10 से 12 दिन का टाइम लगाती है आप लोगों के आंसर की अपलोड करने में। तो मतलब कि आप लोगों को 10 जुलाई से पहले पहले डेफिनेटली आप लोगों को डीएसएसबी जेल वार्डर की जो आंसर की है तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्शन के बाद काफी तेजी से ये अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया है तो उन पर काम करवा रही है। बात कर लेते हैं हम लोग इसके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि क्या आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि 200 नंबर का आप लोगों का पेपर हुआ था और आप लोगों की इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी और आप लोगों का जो एग्जाम का लेवल था तो वो भी आप लोगों का मॉडरेट आया था। लेकिन आप लोगों का शिफ्ट वाइज आप लोगों के एवरेज नंबर को मिलाया जाएगा, मतलब कि आपकी 30 शिफ्ट है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को 12 से 15 नंबर का जरूर मिलेगा। और जिनकी शिफ्ट स्टार्टिंग में थी तो उनको आप लोगों को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि उनका जो एवरेज अटेम्प्ट था तो वो भी कम था बाद वाली शिफ्टों के मुकाबले। तो स्टार्टिंग वालों को क्योंकि आइडिया भी रहता है कि हमारे लिए सेफ स्कोर कितना रहना है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की फिजिकल के ऊपर कि आप लोगों का फिजिकल कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो देखिए आप लोगों को फिजिकल के लिए 45 से 60 दिनों का तो मिनिमम टाइम आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा तो वो ही आप लोगों को मिनिमम 1 महीना आप लोगों के रिजल्ट में लगने वाला है जेल वार्डर के। क्योंकि DSSB को भी और भी आप लोगों के एग्जाम करवाने हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हुआ, MTS हुआ, और भी काफी सारे एग्जाम है जो DSSB को बहुत जल्द कंप्लीट करवाने हैं। आप लोग अभी से इसकी फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही आप लोगों की आंसर की आती है मैं बहुत जल्द इसकी कट ऑफ पर जो सेफ स्कोर आप लोगों के रहने वाला है तो उस पर बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप लोग उसको देखकर बेफिक्र होकर आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाए। लेकिन अभी से आप लोग अपना फिजिकल शुरू कर दें, साथ में जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम आने वाले, जैसे रेलवे में भी काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं तो उनकी तैयारी में भी लग जाए। SSC GD की भी नई वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो इन सब वैकेंसी को भी आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहे, साथ में एक टाइम आप लोग अपना फिजिकल जरूर करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों की जो भी अगर डाउट रह गए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द मतलब कि 1-2 दिन में आप लोगों को जो नेशनल एथलीट हैं, हमारे जो कोच हैं, तो उनके साथ आप लोगों को लाइव लेकर आऊंगी मैं इंस्टाग्राम पर, जहां पर वो आप लोगों को फिजिकल से रिलेटेड आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, जैसे कि आप लोगों को RPF का भी आप लोगों का फिजिकल होना है और SSC GD का भी फिजिकल होना है और आप लोगों का ये जेल वार्डर का भी फिजिकल होना है। तो जो भी आप लोग के इसके रिगार्डिंग डाउट है, जैसे स्टेमिना से लेकर वेट गेन से लेकर और आप लोगों की इंजरी जो होती रहती है उससे लेकर रनिंग में स्पीड कैसे आए, सारे जो भी डाउट है तो वो आप लोग लाइव हमारे जो नेशनल एथलीट है जिनके साथ हमारा सेशन होने वाला है तो वो आप लोगों को लाइव बताएंगे। आप लोग मुझे वहां पर जरूर फॉलो कर ले और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।